शाम के उनकी माताजी का एक बयान है आज, कौन व्यापारी वो कह रही हैं आजकल सपा में था। मिलना जुलना हुआ कि नहीं आपका कभी सुनील जी? कई नेताओं के साथ आपके भी फोटो हैं। नहीं देखिए, फोटो कोई आधार नहीं उसकी होता। माताजी का बयान है इसीलिए आज का, वो कह रही हैं आजकल सपा में था। देखिए रोहित जी, फोटो कोई आधार नहीं होता है, इसीलिए समाजवादी पार्टी कह रही है कि कॉल डिटेल निकल आए। हमारी आपकी फोटो इत्तेफाक हो सकती है, लेकिन हम आप अगर फोन पे बात कर रहे हैं तो ये इत्तेफाक नहीं होगा। और मैं ईमानदारी से रोहित जी बता सकता हूं या कह सकता हूं सर 2 दिन पहले आपके साथी प्रवक्ता टीवी पर मोबाइल लहरा लहरा कर दिखा रहे थे, देखो बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो हैं। जब आपके नेताओं के साथ भी फोटो आ गए तो आप कह रहे हैं कि फोटो कोई आधार नहीं होता। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। ये तो फिर इसमें तो ईमानदारी नहीं हुई ना, जिसकी बात अभी अखिलेश जी कर रहे थे कि ईमानदारी दिखती है। हम कह रहे हैं कि 5 साल का उसका कॉल डिटेल निकला है, हमारे नेताओं को उन्हें जेल भेज दो। लेकिन मैं ईमानदारी से कह सकता हूं, उसका कॉल डिटेल 5 साल का निकाला है तो योगी सरकार के कई मंत्री, कई विधायक, कई सांसद, पंचम तल पे बैठे कई आईएएस अधिकारी। आपको ना एक काम करते हैं सुनील जी, तस्वीर तो ठीक है, चलिए आपने खारिज कर दी कि तस्वीर कोई आधार नहीं होती। एक काम करते हैं ना सर, उसकी माता का आज का बयान, विकास दुबे की माता जी का, जरा वो बयान सुनवाते हैं, उसके बाद एमएच खान के पास भी चलेंगे और वापस मोहसिन रजा का जवाब भी लेंगे। जरा सुनवाते हैं विकास दुबे की मां ने आज मीडिया से क्या कहा। विकास दुबे का मध्य प्रदेश में कुछ कोई रिश्तेदारी है, कैसे क्या है? रिश्तेदारी नहीं, उनकी ससुराल थी, वो तो पकड़ गया। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आज ये पकड़े गए हैं, पुलिस उन पर क्या कार्रवाई करे, आप क्या चाहती हैं? ये हम नहीं जान पाते हैं। नहीं, सरकार से क्या अपील करेंगे कि किस तरह उनको जो है? क्या अपील करें, अपील करने वाले करेंगे खुद। उनके बहुत आदमी हैं उनके साथ, जो पुलिस है, दुनिया सब नेता नगरी। अब जो जिनने करवा वही है, वो खुदा ही बताइए। उज्जैन से पकड़े गए, वहाँ मंदिर पे महाकाल की क्या हर साल जाते थे वो, हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकाली से बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया है। सरकार से आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती है सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करे, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार, इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, उस सपा में इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। हाँ, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? हम क्या जाने क्या करना चाहिए हमें। चलिए, तो सुना आपने विकास दुबे की मां का बयान कि इस टाइम तो भाजपा में है नहीं, इस टाइम तो सपा में है। सपा के नेता कह रहे हैं कि साहब तस्वीरों को तो कुछ माना नहीं जा सकता, क्योंकि तस्वीरें तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकती हैं। सही बात है, तस्वीरें तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकती हैं। बहरहाल सुनील जी, मैं जानता हूं आप बोलना चाहते हैं, आप बोल लीजिए, फिर खान साहब के पास जाएंगे। बोलिए सुनील जी। जी, हमने विकास दुबे की मां का वो बयान भी सुना जिसमें उन्होंने कहा था कि उसका इनकाउंटर कर दिया जाए। आज वो कह रही हैं कि भगवान ने उसको बचा लिया है। तो इसका मतलब देखिए, जब भाजपा सब जगह से फंस गई तो मां से ये बयान दिलाना भाजपा के लिए कौन सी बड़ी बात है। हम कह रहे हैं कि जो अपराधी है, मां तो अपराधी है नहीं, अपराधी स्वीकार कर रहा है कि हमको भारतीय जनता पार्टी की विधायकों ने बचाया। वो अच्छा, तो उसकी मां से भाजपा ने बयान दिलवा दिया? मानेंगे, भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार दबाव देकर वो अपराधी है तो आप लोग उसकी मां को भी नहीं बख्शेंगे? आप मां को भी नहीं बख्शेंगे उसकी? अब मां से भाजपा ने बयान दिला दिया। मां को योगी सरकार ने बयान बदलवाया है। वही मां जो कह रही थी इनकाउंटर कर दिया जाए, वही मां कह रही है कि भगवान ने बचा लिया। चलिए ठीक है सर, ओके सर, ओके ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा कि योगी सरकार ने बयान दिलवा दिया होगा। एमएच खान बोलिए अपनी बात। आप तो लगातार जो बातें कह रहे हैं पिछले 3 दिन से, वो सब तो पूरी होती जा रही हैं। आपने कहा अफसर क्यों नहीं बर्खास्त हुए, अफसर बर्खास्त हो गए। आपने कहा कि जो पुलिस वाले भाग गए थे या जिन्होंने जानकारी दी उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई, तो 2 कल धरे गए, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया और उनकी जांच चल रही है। अब इसकी अरेस्टिंग भी हो गई। आपको क्या लगता है, अरेस्टिंग काफी है या फिर जो बात प्रियंका गांधी कह रही है कि भाई जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए? अब तो पता तो लगे कि ड्रामा क्या है, सरेंडर है या गिरफ्तारी है? देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपके चैनल आज तक को बधाई देना चाहता हूं कि पुलिस के आगे आगे आपका चैनल चल रहा था। और याद होगा कल मैंने कहा था कि किस हिसाब से, किस मकसद से वो उत्तर प्रदेश की सीमा को क्रॉस किया। सबसे बड़ा सवाल ये था। मैंने कल भी एक बात कही थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश का सीमा क्रॉस कर गया, हरियाणा का सीमा क्रॉस कर गया
और मध्य प्रदेश का भी सीमा क्रॉस कर गया और वो पहुंच करके देखिए जानी बूझी साजिश है, इसमें किसका खेल है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। और निष्पक्ष जांच होने के लिए हमने तब भी कहा था कि सीबीआई जांच होना चाहिए। देखिए वहां जाके मंदिर में उसने अपने नाम की पर्ची कटाई है और शाबाशी पुलिस को दी जा रही है, मध्य प्रदेश पुलिस को। वहां की जो प्राइवेट कंपनी के जो गार्ड्स लगे थे मंदिर में, उन्होंने बताया कि ये विकास दुबे है। उन्होंने पुलिस को खबर किया कि ये विकास दुबे है। तब पुलिस आई है और जब पुलिस आई है तो उसने चिल्ला चिल्ला के खाना शुरू किया, मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूं, तो इसलिए कि मेरी इनकाउंटर ना हो। ये साजिश के तहत सब साहा कर किया है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने भी जिस तरह से पुलिस आगे आगे चल रही थी उसके आगे आगे आप चल रहे थे। और मेरी बातें जो आप बता रहे हैं, मैंने वो बातें उठाई जो ठीक हुई और आज भी साबित हो रही कि मेरी बातें सही थी। आज भी वही काम हुआ है। जो पुलिस की पीठ थपथपाई जा रही है गलत हो रहा है। ये थपथपानी चाहिए पीठ उसकी जो मंदिर में सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं, जहां पर इसने पर्ची कटाई है। ये इनाम का पैसा भी उसी को मिलना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड वालों को मिलना चाहिए। और देखिए इनको यहां से ले आने के बाद खान साहब आधार एक बात आपकी जानकारी मिला दूं। जी जी बताइए। आप गार्ड की पीठ थपथपाएंगे, उसमें भी बीजेपी अपनी पीठ थपथपा ले जाएगी, क्योंकि जिस कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड हैं उसके मालिक भी बीजेपी के नेता हैं, उनके बेटे हैं। ठीक बात है, वो उसमें भी अपनी पीठ थपथपा ले जाएंगे, फिर क्या कीजिएगा? थपथपा ले जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गार्ड ने ही सूचना दी है, पुलिस ने नहीं। कहीं किसी भी प्रदेश की पुलिस नहीं पकड़ पाई, ना काम रही, ये मैं कह रहा हूं।